का विजिट किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है रमज़ान बाज़ार में, और क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम आपके सामने मौजूद हैं ज़िला कसूर में, और यहाँ आने का जो मकसद है वो ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनकी अव्वलीन तरजीहात में से ये है कि बिलखसूस माह रमज़ान में हमारा जो कम आमदन वाला तबका है उसकी जेब पर कोई इजाफी बोझ ना पड़े। और वज़ीर आला की जो इंतहाई, आपको सब जानते हैं कि जो विजिलेंस होती है थ्रू आउट द ईयर, वो इस बात पे होती है कि हमारी रोज़मर्रा खाने पीने वाली चीज़ें, अशिया फ़रोनोश जो हैं, उनकी कीमतें बेकाबू ना हो, महंगाई जो है उसको काबू किया जाए और उनकी फराहमी और फरावानी भी यकीनी बनाई जाए। यही वजह है कि आप जो वज़ीर आला जो हैं वो हर रोज़ सब्जियों और फलों और दालों, चिकन का गोश्त जो है, इनकी कीमतें खुद चेक करती हैं, और उनकी 2 साल की इस हर रोज़ की तवज्जो की जो नतीजा है वो आपके सामने है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा अशरा है रमज़ान का, और आप सब गवाह हैं कि किस तरह से स्मूथ रमज़ान गुजरा। और कहा जाता है कि गुज़श्ता 20 सालों का सबसे पुरसकून रमज़ान गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर अल्लाह की ज़ात है करने वाली, लेकिन जो वज़ीर आला की जो पॉलिसी, हिकमत अमली और जो इंतहाई आप कह सकते हैं तवज्जो, ये उसके नताइज हैं जो हम देख रहे हैं कि हमने वज़ीर आला ने हमेशा तवज्जो दी कि यहाँ पर सप्लाई चेन बढ़ाई जाए, ना ये कि कीमतें जो हैं वो ऊपर की जाएँ। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए, तलब और रसद को पूरा करने के लिए, और अपनी तरसील बढ़ाई गई तमाम मंडियों के अंदर, सब्जियों की, फलों की प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया गया कि तरसील कैसे बढ़ानी है। अभी रमज़ान के अंदर एक बिलखसूस रमज़ान निगहबान पैकेज दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब ने, निगहबान रमज़ान 2026। उसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं जो तमाम अज़ला में यकसा तौर पर पहुँचाए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप निगहबान घरानों को निगहबान कार्ड के ज़रिए 10-10 हज़ार रुपये फ़ी घराना दिया जा रहा है। और यहाँ ज़िला कसूर में भी 4 तहसीलें हैं, 1,19,000 घरानों में फ़ी घराना 10-10 हज़ार रुपये पहुँचाए जा रहे हैं। और ये तकरीबन प्रोग्राम जो अपने आखिरी मराहिल में है, 95% से ज़ायद इसकी जो तरसील है वो मुकम्मल कर ली गई है, और इंशाल्लाह अनकरीब ये पूरा 100% इसको अचीव कर लिया जाएगा। और ये जो वज़ीर आला का विजन है कि हकदार को उसका हक उसकी दहलीज पर पहुँचाया जाए, रिलीफ शहरियों की दहलीज पर पहुँचाया जाए, ये उसकी अमली शक्ल है कि रमज़ान के महीने में लोगों के दरवाजे खटखटा कर उनको कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी ज़िला इंतज़ामिया इसके ऊपर पूरा पहरा दे रही है। हमारे डीसी साहिबान, उनकी टीम, हमारे एसी साहिबान, तहसीलदार, हमारे हर निचली सतह पर जो लोग हैं, पूरी टीम की शक्ल में सैकड़ों लोग जो हैं इस चीज़ के लिए मामूर किए गए कि वो लोगों के कार्ड जो हैं उनके घरों पे पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा कि हमारे कैंप साइट जो लगाए गए हैं, हर तहसील के अंदर एक सरकारी कैंप साइट लगाई गई है, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि कार्ड्स को जो कैश कराना है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहाँ पे एक्टिवेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, कार्ड के एक्टिवेशन सेंटर जो है। अगर किसी के कोई थंब इम्प्रेशन का मसला आता है, कोई अकाउंट इनवैलिड आता है, किसी का वॉलेट जो है वो डिले में है, इस तरह की कोई मसाइल आते हैं कार्ड में, हमारे कैंप ऑफिस जो हैं, कैंप साइट्स जो हैं, वो सारा दिन उसके ऊपर मामूर होते हैं कि उन मसाइल का हल ढूंढ कर दिया जाए हमारे शहरियों को। और इसके साथ साथ जो हमारी ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स हैं पूरे ज़िला के अंदर, 250 से ज़्यादा ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स है ज़िला कसूर में, जिसमें HBL कनेक्ट है, UBL ओमनी है, अल्फ़ा पे है, जैज़ कैश है, ईजी पैसा है। ये सारे जगहों से ये कार्ड्स जो हैं इनको कैश कराया जा सकता है 10,000 रुपये। और फिर इसके साथ साथ जितने भी बैंक्स की ATM मशीन्स हैं, वहाँ से ये कार्ड्स कैश कराए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे राशन कार्ड ऑलरेडी जो करियाना स्टोर्स थे उनके साथ लिंक किए गए थे, वो तमाम करियाना स्टोर्स जिनके साथ राशन कार्ड लिंक किए गए थे, उनके साथ निगहबान कार्ड को भी लिंक कर दिया गया, ताकि अगर कोई निगहबान कार्ड के ज़रिए राशन लेना चाहता है तो वो भी सहूलत मौजूद हो। ये पोर्ट प्रोग्राम है, वो पंजाब का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए उसके ऊपर वो हमारे दायराकार में आता ही नहीं है। जो आपने महंगाई की बात की कि महंगाई बेकाबू है, उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप कैमरे के आंख से सब कुछ दिखाते हैं, और आप लोग माशाल्लाह फील्ड में होते हैं, बड़ी गहरी निगाह होती है आपकी हर चीज़ पे। अगर आप आज से 2-3 साल पहले रमज़ान में या आम दिनों में भी देखें तो आप रमज़ान में क्या दिखाते थे? आप कहते थे लीमू 1000 रुपये किलो हो गया, केले 650 रुपये दर्जन हो गए, और आप उसके बाद कहते होते थे कि जी आलू प्याज टमाटर अवेलेबल ही नहीं। आप दिखाते थे टोकरियां खाली पड़ी हैं बाजारों के अंदर, आप कहते थे टमाटर प्याज 450 रुपये किलो हो गया। आज आप रमज़ान में जब हमारे साथ खड़े हैं तो आज आप किसको कहते हैं महंगाई? आप कहते हैं बाहर बहुत ज़्यादा महंगा लीमू मिल रहा है, 120 रुपये का मिल रहा है। आज आप कहते हैं बहुत महंगा टमाटर मिल रहा है, 90 रुपये का मिल रहा है। आज आप कहते हैं प्याज बहुत महंगा हो गया है, 100 रुपये का हो गया है। आज आप देखिए महंगाई का पैमाना क्या है। अगर आप 2-3 साल पहले से लेकर आज तक काबिल जायजा लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि महंगाई कहाँ से कहाँ आई है। आज अब बहुत से लोग हैं जो हमें अब कल परसों को कह रहा था कि घी बड़ा महंगा मिल रहा है, ऑयल जो है 500 रुपये का लीटर, तो 2 साल पहले 715 रुपये का होता था। आज पेट्रोल और हर चीज़ की कीमत बढ़ने के बावजूद
उसको 500 रुपए पर रिटेन किया हुआ है। देखिए आज महंगाई का पैमाना बदल चुका है आपका, आज आपकी महंगाई को देखने की निगाह बदल चुकी है। 23वां या 24वां रोजा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी मार्केट के अंदर, किसी बाजार के अंदर ये नहीं दिखा सकते आज शिमला मिर्च गायब है मार्केट से, प्याज गायब है मार्केट से, लींबू गायब है मार्केट से, हरा मसाला नहीं मिल रहा, हरी मिर्च गायब है मार्केट से। ये नहीं कर सकते आज आप, ये नहीं दिखा सकते 600 650 रुपए का केला नहीं दिखा सकते आप। बहुत महंगा केला दिखाते हैं, 300 रुपए दर्जन दिखाते हैं, जहां ग्राम फरोशी दिखाते हैं आप आज खरबूजा जो है आप बहुत महंगा क्यों दिखाते हैं, आप कहते हैं 180 रुपए का मिल रहा है, 200 रुपए का मिल रहा है, नोटिफाइड रेट 150। हम ये नहीं कहते कि ग्राम फरोशी नहीं हो रही, हमने कभी नहीं कहा कि वायलेशन नहीं हो रही, हमने ये नहीं कहा कि 100% चीजें सब कुछ मुकम्मल होगी। मैंने आपके सामने दादोशुमार क्या दिए कि कसूर के अंदर 1,10,000 इंस्पेक्शन हुई है, उसके अंदर से 28 लाख रुपए जुर्माने हुए हैं। जुर्माने किसको हुए हैं? वायलेशन करने वाले को हुए हैं। 10 FIR किस पे हुई हैं? वायलेशन करने वाले पे हुई हैं। 83 दुकानें किसकी सील हुई हैं? वायलेशन पे हुई हैं। 150 अरेस्ट किसके हुए हैं? वायलेशन पे अरेस्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है, ये मेनेस मौजूद है। हाँ, लेकिन देखना ये कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। क्या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आपको मुतहरिक नजर आते हैं? क्या पैरा फोर्स आज आपको बाजारों में जाती है और ऑपरेशन करती नजर आती है? क्या क्रैकडाउन होते हैं? क्या कोई इस चीज को आके सरेआम गवर्नमेंट की तरफ से आके प्लेटफॉर्म पे आपके सामने खड़े हैं और हम इस चीज को एतराफ करते हैं कि जब तक ग्राम फरोशी रहेगी, जब तक जखीरा अंदोजी होगी, हम इसका पीछा भी करेंगे, इसको एलिमिनेट भी करेंगे, इसका सदेबाब भी करके देंगे। आप गुज़श्ता सालों से अब तक देखें, क्या तब्दील, कोई चेंज आया? क्या चीजें मूव फॉरवर्ड हुई हैं? आप पिछले रमजान में इसी जगह पे मैं आपके साथ आई थी रमजान बाजार में, आज के रमजान बाजार और पिछले रमजान बाजार में कोई फर्क है? तो हमने बताया मैडम, बिल्कुल पहले बताया। तो आप देखिए सरकार की, हाँ सरकार